प्रशांत सर, ये जो परिस्थिति बन रही है, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस चीज की शुरुआत की है और महुआ मोइत्रा जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार तमाम उन मेल्स में से छांट करके हरदीप पुरी की कुकृत्यों को देश के सामने रख रही हैं, बच पाएंगे हरदीप पुरी? हमारे गुजराती में एक कहावत है कि लाजता नहीं अने गाजे से, मतलब लज्जा नहीं आती और गर्जना डबल करते हैं ये लोग। तो उस तरीके की हरकत 2 दिन से जो हम देख रहे हैं, ये पूरा एपिसोड, पूरा घटनाक्रम, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती तो एटलीस्ट आप शांत रहते कि भाई पार्टी को डिसीजन लेने दो, सरकार को सोचने दो, इसके बारे में चुप्पी रखना, वो मतलब उससे इट वॉज अ बेटर। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जब पुरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उन्होंने एप्स्टीन के बारे में बोल के ऐसा बोला, दैट्स इट। 2008 में देयर वाज अ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट हिम अगेंस्ट फॉर दिस अंडर एज वुमन फॉर दैट्स इट। सो दैट्स इट, इट इज द मोस्ट हर्टिंग वर्ड्स अपने हिंदुस्तान। देखिए, मैं हर बार बोलता हूं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही देश ऐसा है जिसको हम माता बुलाते हैं, और हमारी सभी यहाँ की हमारी प्लेज ही है कि भारत मेरा देश है, मेरे सब भारतीय मेरे भाई बहन, मतलब माता और बहनों का सम्मान करना, वो संस्कार हर जगह है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा है। और आप ऐसे बोलो दैट्स इट, तो ये तो मतलब आपने खुद का ही, हमारे गुजराती में और एक कहावत है, मतलब एक मेरा लोक साहित्य का दुहा है, मैं थोड़ा गुजराती भी ज्यादा बोलना चाहता हूं आज, कि जननी जणतु भगत जन का दाता का सूर, नहीं तो रेजे वांजणी तारू मतरे गुमावीस नूर। मतलब किसी माँ को ये बोला जाता है कि तू औलाद के बिना रहना, लेकिन औलाद पैदा करना है तो कोई भगत देना, कोई सुरवीर देना, कोई दानवीर देना, बट ऐसे घिनौनी हरकत वाला बच्चा कभी इस देश को मत देना। ये हमारे गुजराती का एक सूर है। तो ये जो भी, देखिए, ऐसा नहीं होता कि नाम उछल जाने से आप अपराधी हो गए हो, हम भी समझते हैं, पर आपका पूरा चिट्ठा बाहर आता है। 430 मेल बाहर आए जिसमें आपने ग्रीटिंग्स दिया है, हाय हेलो दिया है, टाइमिंग दिया है, एग्जैक्टली सब हो रहा है। तो आज मैं, गुमान साहब, आप, हम सब कहीं सोशल फंक्शन में मिल गए और हमारी एक फोटो किसी ने खींच ली, वो फोटो बाहर आती है तो वो सोशल फंक्शन दिखता है, लेकिन आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि एप्स्टीन के साथ डिस्कशन करना पड़े? एप्स्टीन ऐसा तो क्या था, एक्सेप्ट मतलब ये प्योर और प्योर दलालबाजी ही करता था, उसके अलावा एप्स्टीन की क्या क्रेडिबिलिटी थी कि जिनके साथ किसी को भी, आज मेरे को, आपको, एप्स्टीन के साथ हमको कम्युनिकेट क्यों करना पड़े? ना तो ऐसा कोई बिजनेस में था, ना तो ऐसा कोई वो डेलीगेशन में था। अरे आप समझो, यूएस को भी थोड़ा सैल्यूट देना पड़ेगा। अभी ठीक है, ट्रंप का नाम हटा दिया, लेकिन और उसकी सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो है वो पुकार कर ट्रंप साहब को भी बचाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसा एक वो बाहर आया है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां एप्स्टीन केस में जिसके भी नाम खुले हैं, वो लोग ने सेल्फ रिजाइन करना शुरू कर दिया। सेल्फ, ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो, वियतनाम हो, सेल्फ के भी अपने रिस्पेक्ट पे। मुझे बिल्कुल याद है जब अडवाणी साहब के ऊपर केस चला और वो जेल में जा रहे थे, और मतलब जो भी हुआ उसके बाद बाहर आके उन्होंने क्लियरली बोला कि जब तक मुझे इसमें बाइज्जत बरी नहीं मिलेगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसीलिए वो 96 का गांधीनगर का चुनाव नहीं लड़े थे, हमारे गांधीनगर से ही वो संसद सभ्य थे, उनकी जगह वाजपेयी जी को लड़ाया गया था। तो उतना आत्मसम्मान होना चाहिए। तो उनको न राह देखनी है, न आके पीसी करनी है, नाम खुला है, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा और इनके माथे पे आके नहीं मारूंगा, विपक्ष के सर पे आके नहीं मारूंगा, ये अच्छा मेरा पॉजिटिव चिट्ठा, तब तक मैं इस ऑफिस में नहीं। जैसे ओम बिरला ने थोड़ा बहुत तो जताया था कि भी मेरा नाम आया है तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं उनके सामने जो विशेष अधिकार पेश करने जा रहे थे विपक्ष के लोग, ठीक उसी तरह अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म होती तो न तो वो संसद आते, न तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और न ही विपक्ष के सामने इतना चिल्लाते। उनको भाई मेरा नाम क्यों, मैं तो ऐसा हूं, तो ये तो वही बात होगी जब चोर को आप बोलते हो कि तूने चोरी की, तो वैसे ही ये सब जस्टिफाई करना, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैं नहीं था, मैं तो वहां था, ये था वो था। उसकी जगह आप दैट्स इट एंड आके मोदी जी इकोनॉमी क्या हेल फेल अलग अनाप शनाप बोल रहे हो। आप क्लियर कट आके बोलो कि मैं भी राहुल गांधी को चैलेंज करना चाहता हूं कि मेरा नाम
वो प्रूव करके दिखा दे, उसके सामने मैं मेरा जस्टिस और मेरी क्लैरिटी और जो प्योरिटी है वो प्रूव करके दिखा, इतना आप कर देते तो भी शायद थोड़ा बहुत ऐसे गुमान साहब जो जितना बोल नहीं पाते हैं, हर्ट हो गए हैं, उनकी हर्टनेस थोड़ी कम हो जाती। अगर आप इतना भी आके बोल देते तो आपने आपका खुद का गुरूर रखा होता। पर ये तो इतनी घटिया राजनीति, आपका नाम बाहर आया है, आप बाहर आके चिल्ला रहे हो, और वो भी ऐसी जगह। मतलब देखिए, ये काफी सारे नेता ऐसी काफी सारी जगह में स्कैंडल में, सेक्स स्कैंडल में नाम बाहर आया है, उन्होंने खुद ने रिजाइन किया है। एक दो ऐसे किस्से नहीं है, हमारे पास हजारों किस्से ऐसे हैं जो नेता लोग आए हैं नाम। तो अपना आत्मसम्मान रखने के लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हरदीप सिंह पुरी को, लेकिन तकलीफ ये है कि अभी की जो सरकार है उनकी हड्डी फंस गई है। अगर वो रिजाइन करा दे तो प्रूव हो जाएगा कि उनका कुछ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो नहीं करते हैं तो विपक्ष ऐसे ही शाउटिंग करता रहेगा और हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद सब शांत हो जाएगा और वापस हरदीप सिंह पुरी 1 रुपया पेट्रोल में घटा के अपनी वाई लेने आ जाएंगे। जी प्रशांत सर, ये राजनीति तो नहीं है, इसको राजनीति तो नहीं कहा जा सकता। इस देश में राजनीति जो हमने अभी तक पढ़ी है और पिछले करीब 1.5 दशक की पत्रकारिता में मैं देखा है, जो मैंने उसके पहले की राजनीति को पढ़ा है, उसमें कहीं इस तरीके की राजनीति नहीं दिखती है। इसको राजनीति तो नहीं कहा जा सकता है मुझे लगता है। बाकी अब क्या नाम दिया जाए मैं फिलहाल नहीं दे पाऊंगा। जी जी, मैं राजनीति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 1 दशक में राजनीति की ये व्याख्या बदल गई है। अभी सब कुछ पॉलिटिकली ड्रिवन हो गया है, इसीलिए इसको राजनीति, वरना वो पर्सनली हो जाता, व्यक्तिगत विषय है, किसी का निजी मामला है। पर हमारी जो सरकार है वो सब चीज को पॉलिटिकल ढांचे में, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसके सामने कुछ नहीं बोले, वरना हरदीप सिंह पुरी का अगर चलता तो वो पीसी में वो बोलते कि आपके नाना जी की कुछ तस्वीर स्मोकिंग वाली 2 लड़कियों के साथ ऐसी वैसी आई। वो तो ये लेवल की घटिया भी राजनीति, इसीलिए मैं राजनीति बोल रहा हूं क्योंकि इनकी गिरिराज शरण सिंह ने किया तो एआई की तस्वीरें लेकर के वो पंडित नेहरू की आए थे और उसको दिखा रहे थे, बात कर रहे थे, बाकायदा बता रहे नेहरू के का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, जो आपने दैट्स इट वाली बात कही, मैं हरदीप पुरी की वो बेशर्मी देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से हरदीप पुरी गौरवान्वित तो महसूस कर रहे हैं खुद को ये बताते हुए। जरा दिखाइए एक बार हरदीप पुरी की। But if your answer is in 2008 in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. ये हरदीप पुरी थे, इनकी बात हो रही है। किस बेशर्मी के साथ ये सब देश को एड्रेस कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आता है। खैर, अभी प्रशांत सर ने एक बात कही कि एप्स्टीन था क्या, यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि हरदीप पुरी था क्या।